शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 738 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर अवनीशा मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है डिजीज ऑफ समर एंड होम्योपैथी एप्लीकेशन। तो मैं मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आपका वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस अनम्यूट करिए अपने। नमस्ते सबको। IFPH और मेरे गुरु M.K. सानी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे IFPH जैसा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में बोलने का और मुझे प्रेजेंटेशन प्रदान करने का इतना बड़ा अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। तो मैं आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रही हूँ। क्या आप लोगों को दिख रहा है? सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, दिख रहा है। ओह लेकिन धन्यवाद। पीपीटी शेयर कर रहे हो क्या? जी जी, पीपीटी। पीपीटी नहीं दिख आया अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या पीपीटी दिख रहा है अभी? जी जी, अब आ गया। ठीक है, धन्यवाद। तो आज का मेरा टॉपिक है गर्मियों में होने वाली बीमारियां और उसके लिए होम्योपैथिक चिकित्सा। और सबसे पहले मैं अपना परिचय पहले दे देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अन्वेषा दत्ता। PhD की है मैंने, और PhD मैंने टाटा यूनिवर्सिटी से की है। MD की है मैंने GD मेमोरियल से, और BHMS की है मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। और मैं उसी कॉलेज में, मैंने जिस कॉलेज में BHMS किया था उसी कॉलेज में अभी मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और ये कॉलेज है पश्चिम बंगाल, जोधपुर में। ठीक है, मेरा टॉपिक है आज का गर्मियों में होने वाली बीमारियां और उसके लिए होम्योपैथिक चिकित्सा। तो हमें पता है कि गर्मियों में अधिक तापमात्रा और अधिक उमस के चलते, उच्च तापमात्रा और उच्च उमस के चलते कई सारे हेल्थ इश्यूज या बीमारियां होते हैं, बीमारियां होते हैं। तो इसके लिए होम्योपैथी बहुत ही प्रभावशाली और असरदार एक चिकित्सा पद्धति है। तो आज के मेरे प्रेजेंटेशन में मैं कुछ अ, अ, कुछ आमतौर पे होने वाली गर्मियों में होने वाली आमतौर पे जो बीमारी है उनके बारे में और उनके होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में आज बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो कुछ आमतौर पर होने वाले गर्मियों की बीमारियां, जैसे कि लू लगना, फिर डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, या फिर पानी की कमी से शरीर में होने वाली जो सिम्टम्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन कहलाते हैं। फिर दस्त और त्वचा में जैसे कि घमौड़िया और त्वचा में होने वाले और भी कई सारे स्किन रैशेस, हम बोल सकते हैं स्किन रैशेस जो गर्मियों में होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या बीमारियां हो सकती है, जैसे कि कीड़े, कोई मच्छर इत्यादि, मच्छर, ततैया, और फिर इसको क्या कहते हैं, और भी कई सारे कीड़े से हम लोग काटे जा सकते हैं गर्मियों में। और साथ में
सनबर्न हो सकता है, धूप में अधिक निकलने के लिए हमारा त्वचा जल सकती है और फूड पॉइज़निंग जैसी बीमारियाँ हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हीट स्ट्रोक एंड हीट एग्ज़ॉशन के बारे में जानेंगे। अ, हीट स्ट्रोक और हीट स्लाइड शो थोड़ा मुझे वक़्त दीजिए। हाँ, आपको दिख रहा है मेरा पूरा वो? जी, 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 जी। जी। हाँ, तो हम क्या हीट स्ट्रोक एंड हीट एग्ज़ॉशन मतलब लू लगने के बारे में हम लोग जानेंगे पहले, सबसे पहले। तो ये बहुत ही एक सीरियस कंडीशन है जो कि ना सूर्य के मतलब बहुत देर तक बाहर रहने के वजह से हमारे शरीर में ये उत्पन्न हो सकता है। सूर्य में मतलब सूर्य की किरणें में बहुत देर से एक्सपोज़र के चलते बहुत देर तक धूप में रहने के चलते ये हमें लू लग सकता है, जिससे क्या होगा हमारे मतलब हम हमारा बॉडी हीट को रेगुलेट कर मतलब इनेबिलिटी हो जाएगा, हमारा बॉडी हीट को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उच्च तापमात्रा में ज़्यादा बाहर रह रहे हैं, सूर्य धूप में रह रहे हैं, इसके वजह से हो रहा है। और इसका क्या-क्या हो सकता है सिम्पटम्स, लाइक हाई बॉडी शरीर का तापमात्रा बहुत बढ़ सकता है। उल्टी होने से महसूस हो सकता है, जिसे हम इंग्लिश में नौसिया कहते हैं। डिज़ी सर चकराना हो सकता है, बेहोश हो सकता है पेशेंट, फिर रोगी बेहोश हो सकता है, फिर वो कंफ्यूज्ड हो सकता है, फिर उसका जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से हो सकता है और पसीना उसका पसीना भी बहुत ज़्यादा बह सकता है। ये इत्यादि हो गया लू का सिम्पटम्स। अब आइए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ देखते हैं लू के लिए। तो सबसे पहले लू के लिए सबसे अच्छा दवाई वो है ग्लोनोइनम। सबसे पहले हम ग्लोनोइनम के बारे में जानेंगे। तो क्या ग्लोनोइनम का कुछ सिम्पटम्स हम देख लेते हैं, जैसे कि चेहरे पे क्या हो सकता है, चेहरा लाल हो सकता है, गरम हो सकता है, फिर पेल हो सकता है, मतलब एक तो हो गया लाल और एक हो सकता है पेल, मतलब जैसे कि खून की कमी से जो होता है वो, और बहुत पसीना निकल सकता है, और चेहरे से बहुत पसीना निकलेगा, और रूट ऑफ नोज पे पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, चेहरे पे दर्द हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? वही हम लोग धूप में ज़्यादा बाहर निकलने की वजह से ये सब हमको दिखाई दे सकता है। उच्च तापमात्रा में ज़्यादा एक्सपोज़र के चलते ये सब हो सकता है। जैसे कि अ अ, बहुत ज़्यादा गर्मी के चलते, फिर लू के चलते चेहरा पेल हो सकता है, मतलब कि रक्त शून्यता टाइप का चेहरा बन सकता है। और अ, हाँ, और साथ और ये भी हो सकता है, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि धूप में ज़्यादा लाल हो गया चेहरा, गरम गरम हो गया चेहरा इत्यादि। साथ में सर दर्द रह सकता है। नाक से खून बह सकता है अगर हम धूप में ज़्यादा रहेंगे तो, और वही एक ही बात बार-बार तो और साथ में हम आते हैं अभी माइंड का क्या हमें सिम्पटम मिलेगा। तो पहले तो क्या होगा, वो जो रोगी होगा वो कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, फिर उसको डर-डर सा लगा रहेगा, क्योंकि वो बहुत आप जब धूप में जाओगे तो आपको ये फीलिंग होता है ना, बहुत देर से आप अगर धूप में किसी काम के लिए गए, छतरी वगैरह आप जब नहीं लोगे तब आपको ये फीलिंग होगा, या आप जब रास्ते में चल रहे होंगे तो आपको लगेगा कि हम रास्ता क्रॉस नहीं कर पा रहे, डर-डर सा महसूस होता है। ये अगर आप कभी बहुत धूप में छतरी बिना जाएँगे, कुछ देर तक रहेंगे उच्च तापमात्रा में, तब आपको ये महसूस होगा। जैसे कि डर सा लगने लगता है, गला लगता है कि जैसे मानो फूल गया है, जैसे मानो
और क्या लगता है जैसे मानो अभी मर जाएँगे ऐसा फ़ील होता है। जैसे लगता है कि किसी ने हमें ऐसा जो सिम्पटम्स देता है ना पेशेंट को, तो पेशेंट को लगता है कि पेशेंट को किसी ने पॉइज़न कर दिया है, किसी ने ज़हर दे दिया हो, इस तरह का उसको महसूस होगा। जैसे पेशेंट को लगे कुछ अनहोनी होने वाला है, उसको लगेगा ना कि मैं शायद से गिर जाऊँ यहाँ पे, मैं आगे ना बढ़ जाऊँ, रास्ता क्रॉस करने जाऊँगी तो जैसे लगेगा कि गाड़ी मुझ पे आ जाएगा, ये सब डर लगा रहता है। तो कन्फ्यूज़न ऑफ आइडियाज़ रहेगा, मतलब क्या आप जब रास्ते में चल रहे हो धूप में जब आज रास्ते में चलोगे तब आपके दिमाग में ये रहेगा कि हम घर जाए या काम करके जाए या क्या करेंगे, मतलब किसी दुकान में जाके पानी मांगे, मतलब आपका दिमाग ही नहीं, नहीं काम करेगा तब कि आप घर चले जाएंगे ये वो काम जिस काम के लिए बाहर निकले थे वो करेंगे या क्या करेंगे, तब आपका दिमाग सही से काम, मतलब ये तो दूर की बात है, मतलब उस वक़्त आप कौन-सा रास्ता ढूँढेंगे ये आपके दिमाग में नहीं आएगा कि कौन से राह से आपका घर है या आप कौन से राह से आप अपने काम की तरफ जा रहे थे, ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब पेशेंट को। और क्या होगा वो पेशेंट बता नहीं सकेगा कि वो कहाँ पे है, वो कौन से रास्ते में है, उसका घर कहाँ पे है, इत्यादि कुछ उसके दिमाग में नहीं रहेगा। वो अपना घर का रास्ता तक भूल जाएगा। उसको ये भी नहीं याद होगा एक रास्ते में है सपोज उसका उल्टा साइड में उसका घर है, उसको ये भी समझ में नहीं आएगा कि उसका ऑपोजिट साइड में ही उसका मतलब उल्टा साइड में ही उसका घर है, इतना उसके बेचैनी रहेगा एक मानसिक रूप से। और क्या होगा फिर वो बेहोश हो जाएगा इत्यादि, जब ये सब ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा तो वो धीरे धीरे वो होश खो बैठेगा और बेहोश हो जाएगा। तो ग्लोनोइनम धूप में बहुत मतलब उनका हालत धूप में ज़्यादा खराब रहता है। और हाँ, और धूप में और क्या ज़्यादा देर तक धूप में एक्सपोज़र होने से और तापमात्रा में एक्सपोज़र होने से ग्लोनोइनम खराब रहते हैं। ग्रीष्म मतलब गर्मियों के मौसम में चलना-फिरना, वही धूप में आप अगर आप रेस्ट लोगे तो आराम से तो आप चल रहे हो इसीलिए आपको मतलब थकान हो रही है इत्यादि में वो खराब रहते हैं। अम कोई भी मूवमेंट जैडिंग हो गया, शेकिंग हो गया, पीछे अगर आपको मैं बाद में बताऊँगी कैसे ये बेलेडोना के साथ कैसे इसको हम अंतर कर सकते हैं कि बेलेडोना का जो पेशेंट होगा, वो लेट सकता है। वो पीलो में मतलब तकिया में सिर रख के सो सकता है बट ये जो ग्लोनोइनम का पेशेंट है, वो कभी मतलब पीछे सर नहीं रख सकते, उससे उसको तकलीफ होता है। और जो टोपी सपोज़ हम लोग क्या करते हैं जो धूप में हम लोग टोपी वगैरह पहन के जाते हैं ना, तो ग्लोनोइनम का पेशेंट वो टोपी तक उसको सूट नहीं करता है। वो केस में बेहतर रहेगा खुली हवा में और सर को नहीं मतलब लिटा के अगर हम सिर को इस तरह से एलिवेटेड पोजीशन में रखेंगे तो तब वो बेहतर रहता है। और कोई मतलब ठंडी चीज़ें ठंडी एप्लीकेशन से मतलब मतलब पानी का एप्लीकेशन से इत्यादि से वो ठीक रहता है, मतलब सपोज मतलब जैसे कि नहा के या फिर थोड़ा मुंह हाथ धो के इस तरह से वो ठीक रहेगा। अब आइए बेलेडोना पे आते हैं। तो बेलेडोना का सडन ऑनसेट होता है। बेलेडोना का जो बीमारी होगा वो तीव्र होगा, अचानक से शुरू होगा बेलेडोना का। और जो ग्लोनोइनम बोला था उसका भी तीव्र रूप से शुरू होता है बट लेकिन वो उसका इंटेंसिटी ये एक्यूटनेस का तीव्रता का इंटेंसिटी बेलेडोना से कई अधिक होगा कंपैरिजन टू, मतलब अगर हम बेलेडोना के साथ ग्लोनोइनम का तुलना करें तो ग्लोनोइनम में ज़्यादा इस तीव्रता का इंटेंसिटी होगा।
तो चेहरा क्या होगा, बेलेडोना में भी फ्लश्ड फेस होगा, मतलब लाल होगा, आंखें लाल होगा, और पीपल्स जो होगा वो डायलेटेड होगा, पहले कंट्रैक्टेड होगा फिर बाद में डायलेटेड होगा, और वो भी मतलब अधिक, मतलब बूढ़ी तरह से डायलेटेड रहेगा, और त्वचा भी लाल और गर्म रहेगा, इतना लाल और इतना गर्म कि हम पेशेंट हो या जो पेशेंट हो या पेशेंट का रिलेटिव हो या जो उसको केयर टेक करे एज ए पेरेंट्स हो, कोई भी हो, इतना गर्म कि हम उसको टच ही नहीं कर पाएंगे, टच करेंगे हाथ हटा लेंगे, इतना गर्म रहता है। तो इतना गर्म रहता है बेलेडोना का पेशेंट का त्वचा, और थ्रोबिंग इन हेड रहता है, मतलब दबदबाहट टाइप का दर्द रहेगा। तो वो क्या करेगा, हाँ, तो बेलेडोना क्या होता है, जो बेलेडोना में जो किताब में वो जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना बेलेडोना का, वो एग्जैक्टली सन स्ट्रोक जो हम बोल रहे लू, उसके साथ हूबहू, मतलब लू जो हम बता रहे उसका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ही हम बेलेडोना में मिलता है, एक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो जैसे कि क्या, चंचलता, रेस्टलेसनेस, सर चकराना, सांस ना ले पाना, उल्टी 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 आना, नोजिएटेड फील होना, मतलब उल्टी आएगा आएगा करने वाला जो फीलिंग होता है वो, और क्या होता है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, बार बार वॉशरूम जाने का जो एक चाह, मतलब वॉशरूम जाने का चाह नहीं, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा इत्यादि, और टेम्परेचर उच्च तापमात्रा रहेगा इस बेलेडोना में। अब आइए चलिए हम तीसरा दवाई पढ़ते हैं, लू का, वो है नेट्रम्यूर। तो लू में क्या होता है, मतलब नेट्रम्यूर में एक उसमें है, लू लगने पे सनस्ट्रोक करके एक वही मिल ही जाएगा आपको, और साथ में क्या होगा, सर पे वही गर्मी, साथ में लाल फेस रहेगा, नौशिया एंड वॉमिटिंग रहेगा, और रश ऑफ ब्लड टू हेड, बॉडी से ऐसा लगेगा कि रश सारा खून एजिफ हेड में सर पे चला गया हो, हेडेक एसिविटेड बार्स, मतलब लगेगा कि वो उसका सर फट रहा है मानो। बेलेडोना में थ्रोबिंग पेन था, और इसमें लगेगा कि जैसे मानो नेट्रम्यूर में फट रहा है करके, और उसका जो ऑक्सीपुट, मतलब पीछे वाला सर में उसको लगेगा कि भारीपन सा, आंखें लगेगा कि जैसे मानो अंधा हो मतलब आंखें, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा टाइप, और आंखों के सामने कुछ ऐसे जिगजैग जिगजैग आँख के उसके तरह स्पार्क के तरह आंखों के सामने मानो इस तरह से दिखाई देगा। नेट्रम्यूर का पेशेंट उनका हालत खराब रहेगा, वही धूप में, पता है हम लोग सबको ही, और सी साइड में जब वो बीच वगैरह इत्यादि में, मतलब समुद्र समुद्र तट में, और गर्मियों में, और सुबह 9 से 11 बजे, या फिर आप कह सकते हो क्या, मतलब उसका हालत खराब कब से कब तक रहता है, सूरज के उगने से सूरज के अस्त जाने तक उसका हालत खराब रहता है। और नेट्रम्यूर कब ठीक रहते हैं, खुली हवा में कूल बादिंग लेने से, मीन्स नहा के एकदम, नहाने के बाद फिर उसका पसीना जब बाहर, मतलब पसीने से वो ठीक रहता है, पसीना बहने से, और वो रेस्ट में ठीक रहते हैं, और डीप ब्रीदिंग में ठीक रहते हैं, मतलब सांस को लेना वो ये सब बहुत जोर जोर से सांस को लेने से वो ठीक रहते हैं, और रेस्ट में मतलब आराम करने पे वो ठीक रहते हैं। अब आइए चौथी दवाई नेट्रम कार्ब। ये क्या होता है, लू का जो एक वो होता है ना, मीन्स क्रॉनिक इफेक्ट, वो तो था तीव्र इफेक्ट, ये है लू लग गए उसके बाद जो होगा वो सब, मतलब क्रॉनिक इफेक्ट, मतलब कुछ दिनों बाद तक जो सिम्टम्स रहेगा वो। तो उसमें क्या होगा, उसको क्या मतलब कुछ दिन पहले लू लगा था बट अभी भी चल रहा है उसी का, तो उसमें क्या होगा, एग्जॉशन होगा, मतलब थकावट होगा,
और थोड़ा-सा कोई मेंटल एक्सर्शन से उसको सर में दर्द होगा, मीन्स कोई भी मानसिक रूप से कोई काम जैसे कि पढ़ाई-लिखाई, कुछ कैलकुलेशन मतलब हिसाब वगैरह, पढ़ाई-लिखाई, कोई भी जिसमें हम लोग अपना मेंटल एक्सर्शन देते हैं इत्यादि में, पढ़ाना-लिखाना इत्यादि में उसको क्या होगा, उसका वो अम, सर दर्द करेगा। और क्या होगा, फ्रॉम सूर्य से उसको प्रॉब्लम होगा, और वो कुछ सोच नहीं सकेगा, और वो कुछ सोच नहीं सकेगा, और वो कुछ समझ भी नहीं सकेगा, मतलब कंप्रीहेंशन उसका स्लो हो जाएगा, कुछ समझने में उसको टाइम लगेगा, दिक्कत होगा। और थकावट, वही गर्मियों से थकावट, और आवाज़ वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, कोई भी किसी भी तरह का आवाज़, छोटा-सा आवाज़ से भी वो सेंसिटिव हो जाएगा। अब मैनेजमेंट में आइए, ग्रीष्म ऋतु में जो लू है उसका मैनेजमेंट क्या है? हम लोग जो पीक सन आवर्स जो नेट्रम्यून में पढ़े थे कि 9 से सोचिए कि 9 से 3 इस वक़्त, या फिर अ, जब सूर्य मतलब पीक सन आवर्स लाइक जब सूर्य ऊपर होता है ना, एकदम आसमान के एकदम ऊपर, तो बीचों-बीच, तो उस उन सब आवर्स को हम लोग अवॉइड करेंगे। फिर हम ज़्यादा-ज़्यादा पानी पिएँगे, पानी, शरबत इत्यादि ज़्यादा करके पिएँगे, और क्या करेंगे, अ, जिस मतलब हल्की कपड़े, मतलब सूती कपड़े इत्यादि जो ब्रीदेबल होते हैं, जिससे आराम से हवा इधर, मतलब ब्रीदेबल क्लोथिंग लाइक सूती के कपड़े सबसे बेस्ट ब्रीदेबल होते हैं, वो पहनेंगे। और हम प्रोटेक्टिव गियर जैसे कि हैट, टोपी, कैप वगैरह, छतरी और सनग्लासेस वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे। और घर में एसी, फैन वगैरह का बंदोबस्त, ये सब के अंदर जितना हो सके हम धूप में निकलना ही अवॉइड करेंगे। अब आइए दूसरा, पानी की कमी से जो मतलब सिम्पटम्स होता है, या निर्जलीकरण, या डिहाइड्रेशन कहते हैं उसे, वो होगा। उसके उसका क्या-क्या सिम्पटम होगा? वो ये पहले ही कह दिया, वो पानी की कमी से होगा और नमक की कमी से होगा, जिससे, और वो क्यों होगा? शरीर से अधिक पसीना बह जाने के कारण, और जो हम गर्मियों में अगर हम पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे, तब हो सकता है पानी, शरबत, फ्रूट जूस, ये इत्यादि कम पीने से, फ्रूट जूस, शरबत तो ठीक है, बाद में आता है। पानी कम के वजह से ये होगा। पानी हम लोग को ज़्यादा-ज़्यादा करके पीना पड़ेगा। जिसको पानी पीने का इतना आदत नहीं है, वो फ्रूट जूस बना के पी सकता है, और साथ में शरबत इत्यादि बनाकर पी सकते हैं। और उसका और क्या वजह होगा? जो पहले ही बोल दिया, अधिक पसीना बह जाने की वजह से, और उल्टी होने की वजह से, और दस्त होने की वजह से ये डिहाइड्रेशन दिखाई देगा। और क्या होगा साथ में, सिम्पटम्स लाइक क्या हमको दिखाई देगा? माउथ ड्राई हो जाएगा, अधिक अधिक पानी का प्यास लगेगा, ड्राई माउथ मीन्स मुंह के अंदर, ड्राई माउथ, मुंह के अंदर एकदम ड्राइनेस फील होगा, शुष्क भाव लगेगा, थकावट फील होगा, और महसूस होगा, और साथ में सर चकराना और कन्फ्यूजन इत्यादि फील होगा। अब होम्योपैथिक रेमेडीज में आइए, जैसे कि हम, हाँ, सबसे पहले हम चाइना देंगे, जो कि क्या होता है, एग्जॉस्टिंग डिस्चार्ज फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, मीन्स क्या, अधिक डायरिया हो जाने से, उल्टी हो जाने से, खून बह जाने से इत्यादि, शरीर से ज्यादा पानी, खून, पानी इत्यादि बह जाने से, जो फ्लूइड है शरीर का वो बह जाने से जो थकावट होता है, ये ये होगा। और क्या होगा, मतलब थकावट होगा, और क्या होगा, चेहरा लाल दिखाई देगा, और वही लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स लाइक शरीर से वाइटल फ्लूइड्स लाइक पसीना, पसीना,
फिर ज़्यादा डायरिया, वॉमिटिंग, मिक्चुरेशन इत्यादि के वजह से होगा, मतलब इत्यादि की वजह से वाइटल फ्लूइड लॉस होगा। और क्या होता है, अ, हाँ, एक ही बात को बार-बार दोहराया जा रहा है, मैं आगे बढ़ती हूँ। और क्या होगा, समर में वही वर्ष रहेगा, उसका हालत खराब रहेगा। और बेलेडोना का चाइना के पेशेंट को कोई बात करने का कोई चाह नहीं होगा। वो जो बात करने जाएगा, कुछ लिखने जाएगा, उसमें गलतियाँ होगी और वो अपना न कंट्रोल ओवर माइंड खो बैठेगा। थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर दैट एग्रावेट्स डायरिया। अब बेलेडोना का क्या होगा, ठंडी पानी पीने का उसको प्यास, मतलब रहेगा, प्यास रहेगा, जो कि क्या करेगा, उसको जो डायरिया हो रहा था उसको बढ़ा देगा। ये चाइना का पेशेंट का ये जो हो रहा था, मतलब उसको जो ठंडा पानी पीने का चाह होगा, वो उसके डायरिया को बढ़ा, दस्त को बढ़ा देगा। और क्या साथ में क्या होगा, प्यास उसको बहुत ज्यादा लगने लगेगा। उसको मुंह पे क्या होगा, वही ड्राइनेस और रफनेस होगा, जो कि डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स है। शुष्क भाव रहेगा मुंह मुंह के अंदर। एग्जाम्पल पैलेट में होगा, बहुत भूख लगेगा, और या तो बहुत ही ज़्यादा भूख लगेगा या फिर भूख नहीं लगेगा। वैसे ज़्यादातर हमें चाइना के पेशेंट में बहुत ज़्यादा भूख ही दिखाई देता है, और जब भूख नहीं दिखाई देगा तो उसको लगेगा कि वो बहुत कुछ खाया हुआ टाइप का, वैसा वैसा लगेगा उसको। बट चाइना के पेशेंट में आप जब कई सारे किताब को आप देखेंगे ना, किताब आप पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादातर यही दिखेगा कि उसमें बहुत भूख लगा रहता है, वोराशियस एपेटाइट, बहुत ही ज़्यादा उसको खाने का लालचपन रहता है, कि खाने का एक चाह रहता है, और कुछ खाने के साथ-साथ ही उसको भूख लगेगा। उसको लगेगा कि हमेशा उसको फ़ैन किया जाए, बट हाँ, जो फ़ैन है उसको हवा किया जाए ना, वो ज़्यादा ज़ोर से ना किया जाए। वो उसको अगर ज़ोर से करिएगा ना आप, तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब आप उसको आप अगर ज़ोर से हवा कीजिएगा, तो उसको लगेगा कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, और उसको ना एक ड्राउजी सा फीलिंग आएगा, वो मतलब सोना, मतलब नींद नींद का एक, जैसे मानो नींद आ रहा है टाइप का एक फीलिंग रहेगा। और साथ में पेल फेस रहेगा, जो मैंने पहले ही बताया था, खून की कमी से होने पे जो एक फेस का वो होता है, वो फेस पेल रहेगा, संकेन रहेगा, मीन्स ऐसा रहेगा, ऐसा करके, मतलब आंखें अंदर, गाल एकदम ऐसे, मतलब लाइक बोनी स्ट्रक्चर, एज इफ संकेन, मतलब बोनी स्ट्रक्चर हो, एज इफ आई संकेन मीन्स आंखें अंदर, वो क्या हुआ, इस तरह से। और डार्क, वही डिहाइड्रेशन का ये एक सिम्टम्स है। तो ये जो सिम्टम है वो चाइना में दिखेगा, कि यूरिन क्या होगा, डार्क होगा और स्कैंटी होगा, बहुत कम यूरिन होगा और डार्क होगा। अब आइए आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हमें क्या दिखेगा, सर और चेहरे पे एक गर्माहट फीलिंग रहेगा, और साथ में क्या होगा, थकावट होगी, उसको थकावट होगी, और क्या होगा, रेस्टलेसनेस, उसको बहुत ही चंचलता फील होगा। अ, ठीक। और आर्सेनिक एल्बम में बहुत ही ज्यादा थकावट रहता है, विथ नाइटली एग्रावेशन, रात को उसका ये जो जितना सारे प्रॉब्लम है आर्सेनिक एल्बम का, वो रात को बढ़ेगा। अ, तो इसका जो ये तीन हमें ज्यादा मिलेगा, ये तीन, की रात को उसका प्रॉब्लम बढ़ रहा है, एग्जॉशन हो रहा है, मतलब थकावट मिलेगा, और उसको मतलब चंचलता रहेगा। हम बाद में देखेंगे कि हम सबको पता है चंचलता ये मानसिक रूप से चंचलता है, शारीरिक रूप से अगर चंचलता होता तो हम इसको रस्टक्स देते, पर इसका चंचलता, आर्सेनिक का चंचलता मानसिक रूप से है। और अगर शारीरिक और
अगर उसमें होगा तो हम इसको एकोनाइट देंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से जब चंचलता होगा तब हम क्या करेंगे, उसको एकोनाइट देंगे। और यहाँ पे हम आर्सेनिक पढ़ रहे हैं तो आर्सेनिक में चंचलता मानसिक रूप में होगा। और ये तीन जो रहेगा कि थकावट, मानसिक रूप से चंचलता और साथ में रात को वो एग्रावेशन मतलब बढ़ जाना इनका सारा सिम्टम्स, ये तीन हमको आर्सेनिक में मिलेगा। और थोड़ा सा काम करने पर ही वो थक जाते हैं आर्सेनिक एल्बम। और साथ में क्या होता है, ना बुझने वाला प्यास होता है। वो पानी पीता रहते हैं बट उनका प्यास कभी बुझता ही नहीं। अब रहेगा क्या, फेस जो होता है वही पेल फेस रहेगा, येलो फेस होगा, कैकेटिक होगा और संकन होगा। कैकेटिक मीन्स आप एक स्केलेटन को देख रहे हैं एज इफ, या फिर मरने से पहले जो चेहरा हो जाता है, मीन्स ऐसा हो जाएगा, मतलब गाल एकदम ऐसे, गाल ऐसे घुस जाएगा, ये जो चीक बोन है बाहर निकल आएगा, फिर आंखें एकदम अंदर चला गया हो, इस तरह का चेहरा बना रहेगा। और साथ में क्या होगा, कोल्ड एंड कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट। ये जो आर्सेनिक का पेशेंट होगा उसमें हमको क्या जो पसीना दिखेगा ना, वो ठंड 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 मतलब कोल्ड स्वेट रहेगा। वो उसमें एक आपको बेचैनी का एक्सप्रेशन दिखेगा, उसका जो लिप्स होगा वो ब्लैक होगा, ठीक है, ब्लैक होगा, टंग ड्राई होगा, क्लीन होगा और मतलब साफ, उसका जो टंग होगा वो शुष्क होगा, जो जीभ है वो शुष्क होगा, साफ होगा और लाल होगा। और उसको बहुत प्यास लगेगा, बट वो क्या करेगा, पानी थोड़े थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा करके पानी, मतलब वो पानी तो ज्यादा पी रहा है बट एक वक्त में वो थोड़ा सा पानी पिएगा, ठीक है। जैसे कि हमको पता है ब्राउनिया में क्या होता है, बहुत घंटे बाद बाद बहुत ज्यादा पानी पीता है। इसमें क्या करेंगे आर्सेनिक का पेशेंट, वो एक वक्त में थोड़ा पानी पिएगा, उसको वो पानी ज्यादा पीता है बट एक वक्त में वो थोड़ा सा, थोड़ा एक घुट दो घुट पानी लेगा बस खत्म, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद पिएगा वो एक घुट दो घुट, इस तरह से उसको प्यास मगर बहुत रहता है। और यूरिन क्या होगा, स्कैंटी होगा, बर्निंग होगा, कम होगा यूरिन और बर्निंग सेंसेशन, एक जलन रहेगा यूरिन में और स्कैंटी होगा, कम होगा उसको। वही बहुत रेस्टलेसनेस रहेगा, इसको एक डर लगा रहेगा कि मतलब एक मौत का डर लगा रहेगा। और उसको इतना बेचैनी होगा ना, वो एक बिस्तर से दूसरा बिस्तर में जाएगा, इधर से उधर जाएगा, ये उसका वो हो रहा है बट एक्चुअली में उसका मानसिक रूप से वो रेस्टलेसनेस के चक्कर में वो इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। ये उसका फिजिकल रेस्टलेसनेस नहीं है। ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, शुष्क भाव हो जाएगा मुंह, उसका जो मुंह के अंदर। और वही बर्निंग अंड, उसका प्यास ना बुझने वाला प्यास होगा, इंटेंस प्यास प्यास होगा, मतलब प्यास का जो डिग्री है वो बहुत ही ज्यादा होगा। बर्निंग होगा, बर्निंग थर्स्ट रहेगा, मतलब मानो बर्निंग थर्स्ट मतलब एज इफ वही ना बुझने वाला थर्स्ट। और क्या होगा, ड्रिंक्स लिटिल, वो कम पानी पिएगा और थोड़ी देर बाद बाद कम पानी पिएगा। और क्रेज आइस कोल्ड वाटर, उसको ठंडे पानी पीने का चाह होगा, जो हमने चाइना में भी पढ़ा था। बट आगे जाके हम पढ़ेंगे इसमें कुछ, मतलब वो पानी, ठंडा पानी पीने के बावजूद भी वो वोमिट कर देता है। हाँ, तो क्या होगा, जो पानी पी रहा था ना तो वो वोमिट कर देता है, ठीक। उसको क्या होगा, मतलब पानी जो उसके अंदर जा रहा है वो एक हॉट फीलिंग होता है, तो वो मतलब नहीं, मतलब उसके पेट में वो उसको ठंडा पानी ही मतलब सूट नहीं करता उसको, जैसे लगा होता है कि एक स्टोन रखा हुआ है ऐसे। बाद में हम लोग जाके देखेंगे कि आर्सेनिक के पेशेंट को हर चीज में हीट से ही, ये जो पेट का प्रॉब्लम ना हीट से एमिलेशन होता है। तो मेंटली रेस्टलेस होगा जो हमने बोला, बट फिजिकली टू वीक टू मूव, कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, वो एक जगह पे आराम करके नहीं रह सकता है।
वो एक जगह से दूसरी जगह वो करेगा। ये सब मेंटली रेस्टलेस के चलते हो रहा है। और उसको लगेगा कि ये जो दवाई पी रहे हैं ना, ये बेकारी पी रहे हैं, कि मेरा तबीयत तो कभी और ठीक होगा ही नहीं, उसको ये फीलिंग रहेगा। उसको लगेगा कि मैं जल्द से जल्द मरने वाला हूँ। और क्या, अभी जो बोल रही थी कि उसको लगेगा, उसका सारा प्रॉब्लम हीट से वो होता है, इसीलिए वो जब पानी, ठंडा पानी पी रहा होता है ना, तो वो उल्टी कर देता है। तो क्या होता है, बाई हीट उसका जो सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है बाई हीट। मतलब गर्म से, गर्म पानी से, ये सब से क्या होगा, उसका मतलब एमिलियरेट करेगा, मतलब प्रॉब्लम कम होगा बाई हीट, हॉट पानी से और हॉट एप्लीकेशन से। बर्निंग थर्स्ट रहेगा विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक। उसको तो वही, इसीलिए तो वो थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा है, क्योंकि उसको ज्यादा पीने का चाह नहीं है, बट प्यास उसको है, बट ज्यादा पानी पीने का उसको चाह नहीं है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा एक एक बार में पी रहा है। और वही और उसको और भी इसीलिए हो रहा है कि वो ज्यादा देर तक वो कोल्ड वाटर को एसिमिलेट मतलब रख नहीं पा रहा है, उल्टी हो जाते हैं इसीलिए। अब चलिए वेरेट्रम एल्बम आते हैं। वेरेट्रम एल्बम, कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन द फोरहेड। हाँ, तो वेरेट्रम एल्बम में अभी जितना भी सिम्टम पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा एक ही चीज बार बार मैं दोहरा रही हूँ, क्योंकि आप जितना भी किताबें लेंगे वेरेट्रम एल्बम में आपको यही चीज मिलेगा कि कोल्ड पर्सपिरेशन होगा। वेरेट्रम एल्बम में आपको कोल्ड पर्सपिरेशन दिखेगा हर एक सिम्टम के साथ। तो वेरेट्रम एल्बम में क्या होगा, कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन द फोरहेड, मतलब जो पसीना होगा वो कोल्ड होगा, ठंड होगा, विथ नियरली ऑल कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ पे तो मैं बोल ही रही हूँ, बार बार जो पढ़ूंगी उसमें यही रहेगा। तो द प्रोफ्यूज वायलेंट वॉमिटिंग इज मोस्ट कैरेक्टर। साथ में क्या होगा, उल्टी होगा, बहुत ही ज्यादा उल्टी होगा, वायलेंट होगा, प्रोफ्यूज होगा। और क्या होगा, वही एक ही बात बार बार हो रहा है। कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड, सेंसेशन ऑफ लंप ऑफ आइस ऑन वर्टेक्स। यहाँ पे उसको लगेगा कि कुछ कोई बर्फ का गोला रखा हुआ है, ऐसा उसको सेंसेशन होगा। उसको सर दर्द होगा उल्टी के साथ, और साथ में उसको एक फीलिंग हो, मतलब उल्टी उल्टी सा फीलिंग होगा, सर दर्द होगा, डायरिया होगा, पेल फेस होगा, नेक टू वीक टू होल्ड हेड अप। उसका इतना गर्दन, उस गर्दन में वो होगा ना, वीकनेस होगा ना, कि उसको सर मतलब पीलो से वो ऐसे ही नहीं कर पाएगा, सर को उठा ही नहीं पाएगा। पेल फेस ये भी कॉमन ही है। अ, तो फिर और साथ में क्या होगा, फीचर संकन, वही संकन फीचर्स होगा जो हमने कुछ देर पहले उसमें पढ़ा था, आर्सेनिक में। तो संकन फीचर्स होगा। आईसी कोल्डनेस ऑफ टिप ऑफ नोज, यहाँ पे फेस पे एक आईसी कोल्डनेस, एक तो पसीना ही लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि जैसे मैंने आइस का गोला है, या मतलब बर्फ का गोला है, यहाँ पे एक पसीना, ठंड पसीना होगा। चेहरे पे एक क्या होगा, वही पेलनेस रहेगा, ब्लू कोलैप्स्ड कोल्ड, वही एक ही बात है, उसको एक जैसे मानो कोलैप्स्ड हो जा रहा है। मतलब बेहोश या फिर कोलैप्स्ड होना मीन्स, मतलब बिफोर डेथ जो फीलिंग हो, बिफोर डेथ वाला फीलिंग, या बेहोश हो जाना वैसा फीलिंग। वोराशियस एपेटाइट रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा, वार्म फूड, मतलब वार्म फूड के प्रति उसको बहुत ही, उसको वो रहेगा, एवर्शन रहेगा, उसको वार्म फूड के प्रति खाने का मन नहीं करेगा। और साथ में क्या होगा, बर्निंग थर्स्ट रहेगा, इसमें भी आइस वाटर चाहिए। और कॉपियस वोमिट एंड नोशिया एग्रेवेटेड, जो वही एक ही बात, उसको भी आइस वाटर चाहिए। और वो जब भी लेगा तो वो साथ साथ पीने के साथ साथ वो उल्टी कर देगा। कॉपियस वॉमिटिंग होगा, ड्रिंकिंग, कॉपियस जो वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, वो ड्रिंकिंग और लीस्ट मोशन से बढ़ रहा है। ये जो
उसका जो वॉमिटिंग है वो ड्रिंकिंग पानी पीने से या फिर कुछ पीने से या लीस्ट हल्का सा चलने से ही उसका ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। उसको हर चीज़ ठंडा ही चाहिए और साथ में उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक लेमन मतलब नींबू पानी इत्यादि शिकंजी इत्यादि का उसको चाह होगा, फ्रूट का चाह होगा, मतलब तरबूज वगैरह इत्यादि जो जूसी फ्रूट होते हैं उसका चाह होगा, आइस सॉल्ट कोल्ड थिंग्स बर्फ इत्यादि का चाह होगा, और उल्टी करने के बाद उसको बहुत वीकनेस होगा। इफेक्ट्स आर वायलेंट एंड सडन इफेक्ट्स एंड वायलेंट होगा, जो इफेक्ट्स होगा वायलेंट एंड सडन होगा। इससे और साथ में क्या होगा ये फेंटिंग रिमेडी के लिए बेहोश हो जाने के लिए बहुत ही अच्छा दवाई है। और वो जो पहले बोला था हर चीज में एक कोल्ड पर्सपिरेशन रहेगा, मतलब पसीना उसका ठंड रहेगा। और उसको थोड़े से काम मतलब थोड़ा सा एग्जर्शन थोड़ा सा काम से ही उसको उल्टी होगा। अब आइए यूरिन होगा स्कैंटी रेड ब्राउन, तो ये तो ऑलरेडी डिहाइड्रेशन का ही सिम्टम है किसकी यूरिन कम होगा और रेड ब्राउन या डार्क इत्यादि, मतलब ये सब डिहाइड्रेशन का इन जनरली सिम्टम्स है। वर्स कब रहेगा वेरेट्रम एल्बम एग्जर्शन पे, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से और ड्रिंकिंग कुछ पीने से उसका हालत खराब रहेगा। बेटर रहेगा वार्म कवरिंग हॉट ड्रिंक्स से। अब मैनेजमेंट आइए, हम लू पढ़ रहे थे, लू का मैनेजमेंट क्या है? लू का मैनेजमेंट है हाइड्रेटेड, मतलब पानी मतलब वही स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पीना है आपको, शरबत पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है इत्यादि। और एवर ओवर एक्सर्शन इन हॉट वेदर में मतलब आपको ज़्यादा काम इत्यादि, जितना आप ज़्यादा काम इत्यादि करना आप जितना अवॉइड कर सकते हैं। अब आइए तीसरा बीमारी समर डायरिया। समर डायरिया का क्या होगा? एक्यूट ऑनसेट ऑफ मतलब समर डायरिया पर मतलब लिखा ही है समर मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो दस्त होगा ये है, इसका ऑनसेट क्या होगा? तीव्र रूप से होगा, पानी की तरह दस्त मतलब दस्त का मतलब ही पानी के तरह वो होगा, तो वाटर स्टूल होगा इन समर में। ऑफन कॉज बाय फूड और वाटर कंटामिनेशन, मतलब क्या दूषित पानी और खाना खाने से, दूषित पानी पीने से और खाना खाने से ये समर डायरिया होगा। ये हमें चिल्ड्रन मतलब बच्चों में बड़ों में और जो ट्रैवलर्स होते हैं जो घूमना वगैरह पसंद करते हैं उनमें हमें ज़्यादा दिखाई देगा। ये क्यों ग्रीष्म गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देता है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है ना, वो हॉट क्लाइमेट में जो तापमात्रा जब बढ़ जाता है तब बैक्टीरिया का ग्रोथ भी बढ़ जाता है फूड में, खाने में। और क्या होगा, हम और कैसे होगा अगर हम वही स्पॉइल्ड जो खराब हो गया उस फूड को खा लेते हैं, या फिर हम अगर खाने को इम्प्रॉपरली अच्छी तरह से अगर ढक के नहीं रखे हो और उसको अच्छी तरह से स्टोर नहीं किया हुआ हो, तो उससे ये उसी खाने को अगर खाएंगे तो दस्त हो सकता है गर्मियों में। और किससे हो सकता है? गर्मियों में हमारा आदत क्या है हम सबका कि आइसक्रीम पी लेते हैं, बाहर के पानी पी लेते हैं, और वो सब तो कभी कभार हो सकता है कि दूषित हो, उससे हमें हो सकता है। और पुअर हाइजीन एंड डिहाइड्रेशन में स्वच्छता के अभाव से, स्वच्छता के कमी से और जो डिहाइड्रेशन हम पहले पढ़े थे उसके चलते भी दस्त हो सकता है। सिम्टम्स क्या होगा? लूज लूज एंड वाटर स्टूल, बहुत मतलब बार बार वॉशरूम में जाना पड़ेगा। वाटर स्टूल होगा और क्रैम्पिंग, एक मरोड़ होगा पेट में एक मरोड़ सब दर्द होगा। और क्या होगा? डिहाइड्रेशन मीन्स वही जो पहले पढ़े थे, शुष्क हो गया मुंह, फिर सर चकराना, थकावट, लो यूरिन आउटपुट, ये सब होगा।
होम्योपैथिक रेमेडीज, इसमें हम जैसे कि सबसे पहले ब्रायोनिया, तो डायरिया फ्रॉम हॉट वेदर। अगर गर्मियों में डायरिया होता है तो हम ये ब्रायोनिया दे सकते हैं। एंड द रिटर्न ऑफ हॉट वेदर, मतलब हॉट वेदर सर्दियों के बाद जब हॉट वेदर मतलब गर्मियाँ लौट रहा है, और हॉट वेदर में गर्मियों में अगर डायरिया हुआ तो हम ब्रायोनिया दे सकते हैं। वॉमिट्स फूड इमीडिएटली, मतलब क्या, वो पीने के साथ साथ ही वो उल्टी कर देगा। मतलब पीने के साथ साथ नहीं, मतलब खाने के साथ साथ वो उल्टी कर देगा। कॉलिंग विथ थर्स्ट फॉर बिग ड्रिंक्स, जो मैं वही कह रही थी कि उसको क्या होगा, उसको बहुत ही ज्यादा प्यास लेगा, और वो कुछ देर मतलब वो बहुत मतलब लॉन्ग इंटरवल में लॉन्ग मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पानी पिएगा, ज्यादा उसमें ज्यादा मतलब एक बोतल पी गया, दो बोतल मतलब एक बोतल, डेढ़ बोतल, इस तरह से ज्यादा इंटरवल में वो लेगा। साथ में पेट में दर्द होगा, ड्राई होगा, पार्च लिप्स होगा। पार्च मतलब ड्राई लिप्स, मतलब उसका जो होठ होगा वो शुष्क होगा, और पार्च्ड होगा मीन्स, पार्च्ड मीन्स बहुत ही ज्यादा तृष्णा, मतलब प्यास लगा हुआ, वैसा टाइप का। वो पार्च्ड मीन्स आप जब जाएंगे बहुत गर्मियों में, जो आपने देखा होगा जमीन एकदम फट 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 सा जाता है, वैसा वाला पानी, मतलब बहुत दिन पानी नहीं गिरने से जो हालत होता है जमीन का, इस टाइप का होगा। और पोडोफाइलिनम, नेक्स्ट ड्रग है पोडोफाइलिनम। तो डायरिया इन हॉट पोडोफाइलम ही बोल देती हूँ। तो ये क्या होता है, हॉट वेदर में आफ्टर एसिड फ्रूट्स, हम हॉट वेदर में मतलब गर्मियों में हम लोग को स्वाभाविक है, हम लोग को मन करता है ना कि हम लोग वही नींबू पानी इत्यादि पियेंगे। एसिड फूड में से नींबू वगैरह और ये इत्यादि पीने से जो डायरिया होता है उसमें हम पोडोफाइलम यूज कर सकते हैं। ग्रीन वाटरी फीटेड, जो पोडोफाइलम का जो वो होगा स्टूल होगा, वो ग्रीन होगा, वाटरी होगा, बदबूदार होगा, बहुत ज्यादा होगा, और प्रोलप्स ऑफ रेक्टम बिफोर और विथ स्टूल, ऐसा लगेगा जैसे मानो रेक्टम का मतलब ऐसा लगेगा नहीं, प्रोलप्स ही हो जाएगा रेक्टम बिफोर और विथ स्टूल, स्टूल के साथ या फिर स्टूल के साथ या फिर स्टूल के पहले प्रोलप्स ऑफ रेक्टम हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, पोडोफाइलम में ये मिलेगा, उसको लगातार डायरिया नहीं होता है, पहले कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया के बाद कॉन्स्टिपेशन, इस तरह से ऑल्टरनेट होता रहता है। वर्स इन अर्ली मॉर्निंग एंड इन हॉट वेदर, उसको एकदम अर्ली मॉर्निंग मतलब एकदम अर्ली मतलब सुबह के मतलब सुबह के एकदम पहले आवर में, पहले घंटों में, और गर्मियों में ये पोडोफाइलम का सिम्टम्स दिखाई देते हैं। स्टूल वाटरी होगा, जेली लाइक म्यूकस होगा, पेनलेस होगा, जो उसका दस्त होगा, प्रोफ्यूज होगा, और क्या होगा, बहुत ही बदबूदार होगा, ज्यादा होगा, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर रहेगा इस पोडोफाइलम के पेशेंट में। वीक होगा, एम्प्टी सिक फीलिंग होगा आफ्टर स्टूल, मतलब स्टूल के बाद उसको थकावट फील होगा, उसको लगेगा कि जैसे मानो एकदम खालीपन सा, उसको शरीर में एक खालीपन सा महसूस होगा, ऐसा फीलिंग होगा। ड्यूरिंग देयर इज वंडरफुल डिस्टरबेंस इन द एब्डोमेन, उसमें ऐसा लगेगा ना कि पेट में मरोड़ हो रहा है, गार्गलिंग, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे मानो तूफान में जो अ, अ, वो होता है ना, इधर उधर भागते हैं ना जो पशु पक्षी, या फिर फरफराहट, ये सब ऐसा लगे उसके पेट में, जैसे मानो कोई पशु तूफान में फरफराहट करते हैं, वैसा उसको लगेगा उसके पेट में, जैसे मानो कोई एनिमली फरफर पशु फरफराहट रहा है। फिश, मानो वो किसी मतलब नदी में इस तरह से टर्निंग एंड टॉसिंग कर रहा है। मतलब तूफान आने से पहले जो ये सब होता है ना, तो ऐसा उनके पेट में लगेगा कि फरफराहट, एक ये इस तरह का उसको सेंसेशन होगा पेट में। रम्बलिंग एंड रोलिंग सेंसेशन होगा। दिस इज अटेंड विद सीवियर क्रैम्पिंग पेन्स डबलिंग हर अप, उसके साथ एक मरोड़ वाला पेन होगा जो उसको डबलिंग कर देगा, मतलब क्या, वो इस तरह से आ जाएगा, मतलब कर्ल्ड अप हो जाएगा, मतलब
मतलब इस तरह से, मतलब बेंड हो जाएगा। और क्या होगा, एब्डोमेन इज सेंसिटिव, उसका पेट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, सो श्योर शी कैन नॉट इन प्रेशर, उसको इतना, मतलब उसको घाव जैसा है, जो उसके पेट में घाव टाइप का हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, उसको ज़रा सा प्रेशर उसमें, उसको वो सह नहीं पाएगा। और साथ में उसका सारा एब्डोमिनल विसेरा ही, उसको जो पेट के अंदर जितना अंग प्रत्यंग है उसको लेगा कि वो वही घाव से घाव हुआ टाइप का इस तरह का फीलिंग रहेगा। उसको प्रेशर से सेंसिटिवनेस, मतलब वो प्रेशर नहीं टॉलरेट कर पाएगा। और क्या होगा, इत्यादि रहेगा। और ए ट्रिमेंडस आउटपुटिंग सो दैट द पेशेंट वंडर्स वेयर ऑल द फ्लूइड्स कम फ्रॉम, उसका ऐसा इतना, उसका पानी वाटर स्टूल है, उसका इतना वाटर स्टूल होगा ना, उसको लेगा, इतना पानी कहाँ से आ गया पेशेंट को लेगा, जी जैसे ही वो होगा। तो क्या होगा, ट्रिमेंडस आउटपुटिंग, जब जो वॉशरूम में जाएगा ना, तो उसको अचानक कॉमोड में बैठेगा तो बहुत एक साथ जैसे लगेगा बहुत सारा पानी निकल आया, इस तरह से वाटर स्टूल होगा, मतलब जैसे मानो आउटपोरिंग। आप वही तो कॉपियस होगा, एनोमस होगा, वेरी फ्रीक्वेंट होगा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसको जाना पड़ेगा वॉशरूम में। साथ में एक घाव सेंसेशन तो रहेगा, घाव जैसा फीलिंग, क्रैम्प, मरो, रमलिंग, ये सब तो रहेगा। और आफ्टर स्टूल उसको आराम महसूस होगा। और उसमें फ्लैटर्स भी होगा, बहुत ज़्यादा गैस पास होगा, उसका स्प्लैटरिंग होगा ड्यूरिंग स्टूल, फ्लैटर्स होगा, स्प्लैटरिंग होगा, बट एलो जितना ज़्यादा नहीं। अब आइए दूसरा दवाई आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम में क्या होगा, वही बातें आप लोगों को तो पता ही, आर्सेनिकम एल्बम मैंने पहले भी बताया था, ग्रेट एग्जॉस्शन होगा, स्लाइट एग्जर्शन होगा, मतलब बहुत ज्यादा थकावट होगा, प्यास लेगा, इत्यादि होगा। और आर्सेनिक क्यों इधर बोल रही हूँ, आर्सेनिक इस, मतलब हम अभी समर डायरिया पढ़ रहे हैं, आर्सेनिक समर डायरिया में आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, बट और क्यों बोल रही हूँ, इसका वजह ये है कि डिकेड फूड, वही हमने बताया था, समर डायरिया डिकेड फूड, मतलब खराब जो हो गया, खराब हो जाने वाला फूड या ड्रिंक खाने से होता है ना, पहले ही बताया था। तो इस, ये सब से जब होगा ना पेट खराब या दस्त, तब हम आर्सेनिक एल्बम के बारे में सोच सकते हैं। और क्या होगा, मैं आगे बढ़ने के पहले, वक्त अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसको मैं शॉर्ट में एक बार पहले बोल देती हूँ। क्या होगा कि हम आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट कैसे पहचानेंगे, वो जो एक या दो बार में ही, वो जो स्टूल करने जाके आया ना, वो दस्त के बाद एक या दो बार करने के बाद ही वो बिल्कुल थक जाएगा, बहुत ही ज्यादा थक जाएगा। आपको कोई भी पेशेंट दिखा एक या दो स्टूल के बाद ही थक गया है, एक स्टूल के बाद भी वो बहुत ही ज्यादा थक गया, तब आप आराम से आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। साथ में क्या रहेगा, अनक्वेंचेबल थर्स्ट इत्यादि तो हमने पहले ही मतलब बता दिया मैंने। और बहुत ही ऑफेंसिव होगा। और वही बेचैनी, वही चंचलता, वही जगह परिवर्तन का वो डर रहेगा, मौत का, एक दवाई पीने का अनिच्छा रहेगा, उसको लेगा कि दवाई पी के क्या होगा, क्या फायदा, इत्यादि रहेगा। वो अकेला रहना नहीं चाहेगा, उसको अकेले रहने में डर रहेगा। और साथ में वही ठंडा पसीना इत्यादि रहेगा, संकेन कैकेटिक फेस रहेगा, इत्यादि रहेगा। उसको साइट और स्मेल ऑफ फूड पसंद नहीं होगा, मतलब वो फूड को देख भी नहीं, उसको फूड देखना भी पसंद नहीं करेगा, उसका खुशबू भी आना वो पसंद नहीं करेगा। ग्रेट थर्स्ट रहेगा, ड्रिंक मच रहेगा, एक ही बात को बार बार दोहरा जा रहा है, बट लिटिल एट अ टाइम,
एंजाइटी इन पीट ऑफ स्टोमक, बर्निंग पेन। स्टूल स्मॉल होगा, ऑफेंसिव होगा, डार्क होगा, वही विथ मच प्रोस्टेशन, आपको बहुत ज्यादा थकावट दिखेगा। रात को बढ़ेगा, आपको पहले ही बता चुकी कि रात में जब ये प्रॉब्लम बढ़ता हुआ दिखेगा, थकावट दिखेगा, तब हम लोग आर्सेनिक के बारे में सोचेंगे। और ऑफेंसिव स्मेल होगा, और स्पॉइल्ड मीट इत्यादि। आप जब भी देखोगे कि स्पॉइल्ड मीट खा लिया, स्पॉइल्ड फिश खा लिया, स्पॉइल्ड कुछ खा लिया, तब आप लोग आराम से उसके बाद जो अब स्पॉइल्ड फिश, स्पॉइल्ड मीट, स्पॉइल्ड मछली इत्यादि खाना खराब हो गया, उसके बाद जब वो उसने खाया, उसके बाद दस्त हुआ, तब आप लोग आर्सेनिक दे सकते हैं। यूरिन स्कैंटी एंड बर्निंग होगा, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट रहेगा, आफ्टर कोल्ड फ्रूट्स, कोल्ड आइसक्रीम, आइस वाटर, सोर बियर, बैड सॉसेज, वही बैड सॉसेज, वही खराब, मतलब खराब सॉसेज खाने से, मीट खाने से, कोल्ड फ्रूट्स, आइसक्रीम इत्यादि खाने से उसका गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, बाहर जो आइसक्रीम इत्यादि खाने से जो बोला था वो होगा, डायरिया होगा, वही सब डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्टूल स्कैंटी, डार्क कलर्ड होगा, ऑफेंसिव, वही थकावट। मैनेजमेंट क्या होगा इसका? ओरल रिहाइड्रेशन, हम बच्चों को ज्यादा ज्यादा, मतलब बच्चों को नहीं, इसके पेशेंट को हम लोग ओरल ओआरएस पिलाएंगे, वही नमक चीनी वाला घोल पिलाएंगे। साथ में क्या देंगे, ज्यादा ज्यादा करके हम पानी, मतलब ये तो हो गया तब, मतलब दस्त होने में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देंगे। दस्त नहीं होने से भी हम लोग ओआरएस ले सकते हैं, और एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं, वही एक ही मतलब पानी पी सकते हैं। लाइट इजीली डाइजेस्टेबल फूड, जो फूड खाएंगे गर्मियों में ना, वो लाइट होगा, लाइट होना चाहिए, एकदम हल्का, एकदम इजीली डाइजेस्टेबल, जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए वो। और स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, घी, दूध वगैरह इत्यादि हमको अवॉइड करना है। अब आइए, स्किन रैशेस, हीट रैश होता है, मतलब घमौड़िया इत्यादि गर्मियों में ज्यादा दिखाई देता है। अ, अ, क्योंकि वो होता है ना, स्वेट डक्ट होता है ना, जो पसीना होकर जो नली नली होता है वो बंद हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, घमौड़िया और स्किन रैशेस इत्यादि दिखाई देता है। तो कैसे होते हैं, लाल पिंपल्स होते हैं, रेड इचिंग एंड इन्फ्लामेशन, मतलब मुंह से, लाल मुंह से होगा, इचिंग होगा, खुजली होगा, और इन्फ्लामेशन होगा। ओहो, इत्यादि होगा। तो इसके लिए हम आर्टिका यूरेंस दे सकते हैं। आर्टिका यूरेंस हम दे सकते हैं, एपिस मेलिफिका दे सकते हैं। एपिस मेलिफिका हम कब देंगे, बी स्टिंग्स के तरह। आर्टिका यूरेंस हमें पता है, वो जो एकदम छोटे से मैं रैप कर रही हूँ, थोड़ा सा बता करी, ये जो छोटे से मैं रैप कर रही हूँ, ये जो आर्टिका यूरेंस हम कब देंगे, जैसे मानो बिच्छू चला जाने से जो एकदम गोल गोल धब्बा धब्बा हो जाता है, उसमें हम देंगे। मैं थोड़ा एक बार दिखा देती हूँ, ये रहा, ये रहा, ऐसा हो जाएगा बिच्छू, ठीक है। ये ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का होगा तो हम आर्टिकेरिया दे सकते हैं। इस तरह का होने से हम रास्टक्स दे सकते हैं, इस तरह के में भी हम रास्टक्स दे सकते हैं। और इन सब सिम्टम्स के साथ जब वो होगा, ये सिम्टम्स के जब 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 लगेगा कि ततैया कट गया हो, तब हम लोग बी स्टिंग, मतलब बी स्टिंग वाला जो फीलिंग होगा ना, तब हम लोग किसी भी सिम्टम्स के साथ स्किन का, तो हम एपिस दे सकते हैं। और साथ में एपिस दे सकते हैं। और साथ में हम लोग सेम चीज हो गया, हम स्किन रैशेस हो गया। और हम क्या कर सकते हैं, साथ में कि मॉस्किटो बाइट इत्यादि काटने से हम लोग हीपर, हाइपेरिकम, हाइपेरिकम, लीडम इत्यादि सोच सकते हैं। और फूड पॉइजनिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा था, डिहाइड्रेशन और उसको, वो सब, वो जैसे कि वेरेट्रम एल्बम, आर्सेनिकम एल्बम इत्यादि दे सकते हैं। अन्वेषा जी, आपका समय हो गया है।
जी, जी सर, थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट में मैं सबको मैं बंद कर रही हूँ। हाँ, सबको अ, हाँ, हाँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो सबसे मैं मेरे गुरुजी एम के साहनी सर को मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज 738 वेबिनार सेलिब्रेशन करने के लिए भी IFPH को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद अनीता जी, बहुत बहुत बधाई आपको आज के प्रेजेंटेशन के लिए। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। और जैसा कि आप पढ़ाती हैं मेट्रोपॉलिटन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में, एनाटॉमी आपका टॉपिक ना? जी सर। आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो इतने कम जी उम्र में इतना अच्छा आप कर रही हैं और इतना मेहनत करती हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, बाहर भी लेक्चर सब देते रहिए। और ये अभी गर्मी के मौसम का आपने लेक्चर दिया है, अब बरसात का मौसम आने वाला है, तो उस समय के लिए भी आप तैयारी कीजिए। हम आपसे बात करके एक बरसात के मौसम पर भी लेक्चर लेंगे, ठीक है? तो इसके साथ में थैंक यू वेरी मच। इसके साथ में हम लोग का सेशन समाप्त होता है। हम लोग सेशन हैंड ओवर करते हैं